हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने कुछ अपनी पिछली क्लासों में आपके लिए बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। अब नेक्स्ट क्लास हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने सवाल है, देखिए। एक आदमी 1710 रुपये में दो वस्तुएं बेचता है। पहली को वो 10% की हानि व दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए करते कैसे हैं। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। हमने मान लिया जो वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या कह रहा है, पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, यानी कि 10 की वस्तु 1 की हानि पर बेची जाएगी तो 9 रुपये में बेची जाएगी। सेकंड वस्तु को बेच रहा है वो 25% के लाभ पर। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 रुपये की वस्तु 1 रुपये के लाभ में बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगी, 5 रुपये में, ठीक। अब उसने एक लाइन में दे रखा है कि यदि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये जो क्रय मूल्य है पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कैसे होंगी, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखें तो कुल मिलाकर सीपी जो हमारी कॉस्ट प्राइस आई हमारी दोनों वस्तुओं की कितनी आई, 18। और यहाँ पर मैंने देखा कि सेलिंग प्राइस जो आई, सेलिंग प्राइस कितनी आई, 19, ठीक है। लेकिन प्रश्न में जो है यहाँ से एक चीज़ और देखो, 18 रुपये होगी कॉस्ट प्राइस और 19 रुपये क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल ले आ रहा है, 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो 19 की वैल्यू हमारी दे रखी है कितने बराबर, दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस इतनी है, लेकिन प्रश्न में कितनी दे रखी है, 1710। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 × 171। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा, 90 रुपये। 90 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। परसेंटेज में पूछता तो परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते, 90/CP कितना टोटल, उससे मल्टीप्लाई 100 का कर देते, परसेंटेज भी निकल आता, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी जो है पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है। यदि इनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये हो तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों के विक्रय मूल्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। दोनों के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सीपी एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया है। तो 20% का मैंने मतलब बताया था 1/5 होता है। पहली क्लास जिसने मेरी देखी हो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो इसका मतलब क्या है, अगर 5 रुपये की वस्तु होगी हमारी, एक के लॉस पर बेची जाएगी, कितने बेची जाएगी, 4 रुपये में। यहाँ पर लिख देता हूँ, 20% का मतलब होता है 1/5। 1 रुपये के लॉस में बेची जा रही है 5 रुपये की वस्तु, तो कितने में बेची जाएगी, 4 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी वस्तु को बेच रहा है वो 60% के लाभ पर। 60% का मतलब कितना हुआ, 60% का मतलब होता है 3/5। ये प्रॉफिट, ये सीपी, कितने में बेचेगा वो, 8/5, ठीक। यानी कि अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस 5 रुपये रही होगी तो 3 रुपये का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 8 रुपये में, ठीक। अगली लाइन में वो कह रहा है कि यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, जबकि प्रश्न में हमने देखा यहाँ पर तो दोनों के विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो हमें समान करने होंगे। समान कैसे होंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा सीक्वेंस में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। अब इसने अगली लाइन में क्या देखा है कि इनके क्रय मूल्य का जो अंतर है 3200 रुपये है। तो मैं यहाँ पर क्रय मूल्य का अंतर देख रहा हूँ तो 10 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 5, जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है, 3200। तो 5 की वैल्यू है कितनी, 3200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 640। हमें निकालना क्या है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालनी है 8 की वैल्यू। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 8 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5120 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
चलिए एक और अपना क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी का जो प्रत्येक का विक्रय मूल्य है वो क्या सेम है, और जो कितना है 1800 रुपये है, और ए जो है अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है जबकि बी क्रय मूल्य पर निकालता है। ठीक है, अब उसने अगली लाइन में दे रखा है कि उनके सीपी का अंतर ज्ञात करना है हमें अगर दोनों 20% का लाभ का दावा कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, सीपी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीपी की बात करें, यहाँ पर ए जो है किस पर निकाल रहा है, विक्रय मूल्य पर, जबकि दोनों पर जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 20% का। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक का प्रॉफिट हो रहा है हमें, वो किस पर हो रहा है, एसपी पर। तो यहाँ से अगर सीपी निकाले तो सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर सीपी हमारा 4 हो गया, तो यहाँ पर सीपी 4 हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब बात करते हैं बी की। बी जो है अपना जो बी जो लाभ कैलकुलेट करता है वो किस पर करता है, सीपी पर, 1/5। ठीक है, सीपी पर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है 1/4। ठीक है, 1/5 यानी 5 की वस्तु उसने कितने में बेची, 6 में। 5 की वस्तु कितने में बेची है, 6 में। कहने का मतलब ये है अगर 20% का लाभ सीपी पर कैलकुलेट करेगा तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की वस्तु उसने 1 रुपये के लाभ में बेची हुई तो कितने में बेची हुई, 6 रुपये में। ठीक, अब उसने पहली लाइन में दे रखा है कि ए और बी का जो विक्रय मूल्य है वो दोनों का कैसा है, सेम है, और जो कितना 1800। यहाँ पर देखते हैं तो सेम नहीं है। सेम कैसे होगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसमें 6 से किया तो इसमें भी 6 से करना होगा और इसमें भी 5 से करना होगा। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हमारी कौन कौन सी है, सेलिंग प्राइस होगी हमारी नीचे होगी। चलो दोबारा देखते हैं। देखो देखो पहली वस्तु को हमने किस पर कैलकुलेट किया है, जो लाभ हमें कैलकुलेट हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट हो रहा है। 20% का विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा तो विक्रय मूल्य का मतलब कितना होगा, 1/5। 20% का मतलब 1/5। 1 रुपये का लाभ मिला हमें कितने पर, 5 पर, जबकि 5 क्या हमारा एसपी, तो सीपी यहाँ से कितना निकलेगा, 4। तो हमारी जो 5 रुपये की वस्तु है, यानी कि 4 रुपये की जो वस्तु है वो कितने में बेची गई, 5 रुपये में। ठीक है, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, जबकि बी जो है सीपी पर कैलकुलेट करता है। सीपी पर कैलकुलेट करता है, इसका मतलब अगर 5 हमारा क्रय मूल्य रहा होगा, 1 का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब उसने दे रखा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। जबकि क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे होगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, और एक चीज़ देखिए इसमें, इनके जो क्रय मूल्य का अंतर है वो ज्ञात करना है हमें, और प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य 1800 रुपये। यहाँ पर देखते हैं हम, प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये। 30 की वैल्यू देखिए कितनी, 1800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सीपी का अंतर ज्ञात करना है। सीपी का अंतर देखें तो कितना हो रहा है, 24 और 25 का अंतर 1, तो 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 60 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी ने घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% के लाभ पर बेच दिया और घर को 10% की हानि पर बेच दिया, और दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, हानि जो भी हो रहा है हमारा, हानि या लाभ, वो निकालना है हमें। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब 2 वस्तुएं दे रखी हो हमारी और दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस सेम हो, पहली चीज़, और दूसरी बात, एक को अगर समान प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है और दूसरी को उसी समान लॉस पर बेचा जा रहा है,
कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर दो वस्तुएं मान लीजिए ए और बी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी मैंने सेलिंग प्राइस मान ली 4500 रुपये, मान लीजिए प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस यानी CP है वो कितना है 4500 रुपये। मैं कहूँगा आपसे एक को मैं 20% के लाभ पर बेच रहा हूँ, दूसरी को 20% की हानि पर बेच रहा हूँ। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, पहली चीज़ तो हानि होगी, ठीक है, और हानि कितनी होगी, वो होगी जो कॉमन टर्म है हमारा, उस कॉमन टर्म का स्क्वायर अपॉन 100 आएगी, जो कितना निकल के आएगा वो क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जान लेते हैं, ठीक है, बेसिक से देखेंगे पहले हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसके बाद में हम कराएंगे प्रॉपर वे में। देखो, एक आदमी ने घर और दुकान खरीदी और 10% का लाभ हुआ दुकान पर उसे, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/11 यानी कि 1/10 होता है, एक का लाभ हुआ 10 पर, तो 10/11 हो गया, ठीक है। और दुकान को, घर को उसने कितने में बेचा है, 10% की हानि पर। तो 10 रुपये की मतलब 10 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु की, दुकान की, घर की जो भी है, घर की जो 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपये के लॉस पर बेची जाएगी, कितनी बेची जाएगी, 9 रुपये में, ठीक है। ये हमारे CP चल रहा है, ये क्या हो गया SP। अब उसने दे रखा है कि जो दुकान और घर है इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सेम नहीं है। सेम कर लेते हैं, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 11 से किया तो यहाँ पर भी 11 से करना होगा। अब देखें, दोनों की अगर कॉस्ट प्राइस देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, 90 और 110, 200। और दोनों की सेलिंग प्राइस देखी जाए तो 99 दूनी 198। यहाँ से इनका अंतर देखें तो कितना आ रहा है, 2 का ही तो लॉस हो रहा है भाई। दो वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है हमारी, घर और दुकान की 200 रुपये है, जबकि सेलिंग प्राइस कितनी 198 रुपये। यहाँ पर हमने देखा कि जो 2 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने पर होगा 2 रुपये का लॉस, CP पर ही होगा, जो कि 200 रुपये है। मल्टीप्लाई 100, यहाँ से कितना आएगा 1%, ठीक है। ये रहा इसका बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन पेपर के अंदर आपको ऐसे नहीं करना है। पहली बात, पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। पेपर के अंदर कैसे करना है वो जान लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर समान प्रॉफिट और समान लॉस में बेचा जा रहा है दोनों को। तो मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पर कि जो भी कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या है इसमें 10%, जो भी कॉमन टर्म है इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर अपॉन 100। तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर, 100, 100/100 1। तो मैंने ये भी बताया था ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हमेशा हानि होगी। 1% इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार करें। देखो, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और उन दोनों में से प्रत्येक को समान प्रॉफिट और समान लॉस पर बेचा जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ऐसी कंडीशन में कॉमन टर्म का स्क्वायर करना है अपॉन 100 करना है, ठीक है। और हमेशा ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पर देखो, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगी सवाल को करने में। तो पेपर में आपको ऐसे करके आना है, ठीक है। ये रहा हमारा बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये रहा ट्रिकी मेथड कह सकते हैं इसे हम। चलिए एक और अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन कराया, मोस्टली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों, देखने में छोटे हैं लेकिन एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर कर पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक आदमी ने कुर्सी और मेज खरीदी। यदि कुर्सी को उसने 20% के लाभ पर तथा मेज को उसने 20% की हानि पर बेच दिया, तो इस प्रकार कुल लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, उसने एक चीज लाइन और दे रखी है कि यदि दोनों वस्तुओं के CP बराबर हों। जबकि जो पहला क्वेश्चन था, इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि इसी प्रकार का क्वेश्चन था, केवल क्या था उसमें, क्या था, SP बराबर थे। अगर मैं इसमें SP कर दूं, यहाँ पर SP बराबर हूँ, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 400/4, 400/100 यानी कितना आ जाएगा, 4% की हानि। डायरेक्टली कर सकते हो उसे, ठीक है, अगर विक्रय दे रखा हो समान तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, क्रय मूल्य समान है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। अगर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं और उनमें से प्रत्येक को यानी कि समान प्रॉफिट और समान लॉस पर बेचा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। जान लेते हैं वो कैसे, ठीक है। उसने कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% का मतलब होता है हमारा 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेची, 6 रुपए में। और मेज को कितने में बेचा उसने, 20% की हानि पर। तो 5 रुपए की मेज को उसने कितने में बेचा है, 4 में। अब उसने क्रय मूल्य पहले से ही बराबर दे रखे हैं, ठीक है। प्रश्न में क्रय मूल्य बराबर दे रखे हैं, यहाँ पर भी क्रय मूल्य समान है, तो समान करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब दोनों के अगर क्रय मूल्य देखें तो कितना आ रहा है, 10, और दोनों के विक्रय मूल्य देखें तो कितना आ रहा है, 10। तो आप एक बार बताइए,
जब दोनों की क्रयमूल का योगफल देखूँ 10 आ रहा है, दोनों की विक्रय मूल्य का योगफल देखूँ तो 10 आ रहा है। कहने का मतलब ये, अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ना तो लाभ ना हानि, ना तो लाभ ना हानि। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, पहली मैंने बेसिक क्लास जो बताई थी, पहली वाली जब मैंने डाली या आपने देखी हो तो आपको बताया मैंने कि किसी वस्तु को बेचने की 3 कंडीशन हो सकती है। या तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारी वो या तो सेलिंग प्राइस के बराबर हो सकती है, या कॉस्ट प्राइस छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। पहली क्लास में मैंने बताया था कि हमारी किसी वस्तु को बेचने की 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस के बराबर हो सकती है, या छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। तो उसमें से एक कंडीशन क्या है, ये जो कॉस्ट प्राइस है हमारी किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर आ रही है, ठीक है। लेकिन मैंने एक लाइन ये भी बताई थी आपको, जो सीपी होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, एक नंबर होता है और अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो में जो भी त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद सर।